दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार जमीन सर्वे। बिहार जमीन सर्वे शुरू हो चुकी है। आखिर सर्वे में रैयतों को क्या करना होगा जो कि जमीन दूसरों के पास ना जाए। सर्वे फॉर्म कैसे भरें। बिहार से बाहर रहने वाले घर बैठे सर्वे कैसे कराएं। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप चाहे बिहार से हैं या नहीं हैं, फिर भी वीडियो को पूरा देखें। आपको पता चल जाएगा कि आखिर जमीन का सर्वे कैसे होता है। दरअसल सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमीन जो लोग उपयोग कर रहे हैं उनके दादा परदादा के नाम से जमीन है, उन्हीं के नाम से खतियान बना हुआ है। सरकार चाहती है कि इतना पुराना खतियान को अपडेट किया जाए, यानी अब नया खतियान बनाया जाए। अब जो लोग जमीन उपयोग कर रहे हैं उन्हीं के नाम से खतियान बने, साथ ही सभी जमीन का कागजात कंप्यूटर पर यानी वेबसाइट पर अपलोड हो, ताकि कौन सी जमीन किसका है एक क्लिक में पता चले। जमीन का डिजिटल नक्शे का उपयोग किया जाएगा और भू आधार बनाया जाएगा, ताकि रैयत का भू आधार नंबर डालते ही उनका जमीन का सारा रिकॉर्ड नक्शा सभी एक क्लिक पर मिले, कहीं जाने की जरूरत ना हो। सर्वे इसलिए भी जरूरी है, दरअसल इस सर्वे का मकसद है जमीन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाना। इससे न सिर्फ जमीन से जुड़े विवाद खत्म होंगे, बल्कि यह भी पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। साथ ही सरकार को यह जानने में मदद मिलेगी कि बिहार में कितनी सरकारी जमीन है और उस पर किसका कब्जा है। बता दें कि गैर मजरूआ जमीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। जनता दरबार में भी कई बार इस तरह के केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, सरकार को गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर गांव-गांव सर्वे हो जाता है तो सरकार आसानी से गरीबों को सरकारी जमीन मुहैया करा देगी, क्योंकि बहुत से सरकारी जमीन अभी उस पर दूसरे लोग कब्जे जमाए हुए हैं। पूरे बिहार में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, तो आपको स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना दी जाएगी। इस दौरान आपको अपने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज, जैसे जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी और खाता खतौनी संबंधी अधिकारियों को दिखाने होंगे। आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर भी अपने जमीन से जुड़े कुछ रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसे अपने स्मार्टफोन से भी देखा जा सकता है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। भूमि विवाद सबसे जटिल विवाद है, जो भाई भाई के साथ, चाचा भतीजे के साथ या अन्य लोगों के साथ चलता रहता है और एक पीढ़ी दर पीढ़ी विवाद चलते रहता है। तो सरकार अब इस विवाद का खात्मा चाहती है। बिहार में करीब 60 साल बाद भू सर्वे चालू हो चुका है, तो ऐसे में जमीन मालिकों को क्या करना होगा। जो लोग घर से बाहर हैं वो अपना भूमि सर्वे कैसे कराएंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। राज्य के हमारे सभी भूमि मालिक जो कि अपनी जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रखंड या ब्लॉक कार्यालय में आना होगा और राजस्व कर्मचारी से भूमि सर्वे के लिए कहना होगा, जिसके बाद उनके बताए निर्देशों का पालन करते हुए आप आसानी से जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। या फिर जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, उन शिविर में आपको भाग लेना होगा। चूंकि हर पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है। बिहार जमीन सर्वे फॉर्म भरने के लिए किसानों के पास जमीन का रकबा, खसरा और चौहद्दी की जानकारी, स्वघोषणा पत्र, मालगुजारी रसीद की फोटोकॉपी, खतियान की नकल, कबाला
रैयत से संबंध के लिए आधार कार्ड, यदि जमाबंदी मृतक के नाम से है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, और यदि किसी कोर्ट का आदेश है तो उसकी फोटोकॉपी आदि होनी चाहिए। जमीन सर्वे में नया खतियान बनाना है। जमीन बाप दादा के नाम से है तो सबसे पहले सभी फरीकों को मिलकर बंटवारानामा बनाना होगा, जिसमें सभी पार्टी यानी फरीक का हस्ताक्षर होना चाहिए। साथ ही गांव समाज के 5 आदमी का हस्ताक्षर होना चाहिए। इतना ही काफी नहीं है, सरपंच के द्वारा बनाया गया वंशावली भी होना चाहिए। साथ ही यदि उपलब्ध हो तो जिसके नाम पर जमीन है उन जमीन का रसीद, कवाला या खतियान होना चाहिए। तो फिर जमीन नई पीढ़ी जो अभी वर्तमान समय में जमीन का उपयोग कर रहे हैं उनके नाम नया खतियान बन जाएगा। यदि कोई नई जमीन अपने नाम खरीदे हैं तो यदि दाखिल खारिज करा लिए हैं तो जमीन का रसीद का फोटोकॉपी शिविर में जमा करें। यदि दाखिल खारिज नहीं है तो आपने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी है उस व्यक्ति का जमीन का कागजात की फोटोकॉपी साथ में दें। किस्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूम घूम कर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए। अपनी जमीन की मेड़ को ठीक ठाक बना लें और उसे सीमांकित कर लें। जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें। तो सर्वे के लिए ये सभी चीजें जरूरी है। अगला है स्वघोषणा पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करें, जैसे जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवेदन या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र। वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करें। प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर लें। प्रपत्र 8 में आपत्ति देश सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच करा लें। गलती हो तो उसमें सुधार करवाएं। अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर लें। गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दें। अधिकार अभिलेख की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही जो लोग बिहार से बाहर हैं, जब प्लॉट पर अमीन और कर्मचारी पहुंचेंगे तो उस समय आपके जो भी रिश्तेदार घर पर मौजूद हैं वो आपके बदले अपना पक्ष रख सकते हैं। इस तरह जो लोग बिहार से बाहर हैं वो अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो राज्य से बाहर नौकरी या व्यवसाय या अन्य कार्य करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने उसकी जमीन के सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प दिया है। ऑनलाइन सर्वे के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रेडर नाम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर कागजातों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो सर्वेक्षण के दौरान 3 बार अपील करने का आपको अवसर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लंबे समय से कब्जे वाली जमीन के लिए भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर खतियान में नाम दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से खतियान तैयार किया जाएगा। अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन कब्जा किया है, कागजात नहीं है, तो खतियान पर नाम चढ़ाना संभव नहीं होगा। अगर मालिक के पास सिर्फ रजिस्ट्री के कागजात हैं तो मालिक को यह स्थापित करना होगा
कि जिनसे जमीन खरीदी गई है उनके पूर्वजों के नाम खतियान में दर्ज हो और आपने जिस जमीन को खरीदी है वह उनके पूर्वज के असली वारिस हैं। इन सभी चीजों का मिलान किया जाएगा, तभी आपके नाम से खतियान बनेगा। यह सर्वेक्षण 1 साल तक चलेगा। जिन लोगों ने अभी तक म्यूटेशन नहीं करवाया है वे अपना कागजात अपडेट करा सकते हैं। यदि आपको भूमि सर्वे से जुड़े कोई भी सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट में लिखें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जमीन से जुड़ी वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी। विशेष जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।